फिर से मार्केट। कल हम लोग आए थे लेकिन हम लोग को नहीं मिला था। फाइनली हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से आ गए हैं और मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे काम से बाहर, मतलब दूसरे शहर जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद हम चले जाएंगे, राखी अगर मिल गया तो चले जाएंगे रूम, और नहीं मिला तो फिर हम लोग शाम में जाएंगे मार्केट। अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सी दुकान में मिलेगा, क्योंकि सामने हम लोग पहले भी देख चुके हैं सारे दुकान, बस 2 ही दुकान बाकी था। एक तो ये वाला था, यहाँ पे मना कर दिया। फिर हम लोग आए यहाँ पे और फाइनली हमें राखी मिल गया। देख सकते 2 ही पत्ता वहाँ पे था और हमें जो चाहिए था इसमें से ही चयन करके लेना पड़ेगा। तो और 2 सारे बहुत क्यूट थे, तो मैं तो जितना मुझे चाहिए था मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ले रही हूँ। सच बताऊँ बहुत खुश थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ कि हमें यहीं पे राखी मिल गई। नहीं तो हम लोग विल्लुपुरम जाते, नहीं तो सोचे थे कि हैंडमेड राखी बनाएंगे, लेकिन हैंडमेड में ज़्यादा सोच नहीं रही थी। मुझे चाहिए था राखी, और यहाँ नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास था विल्लुपुरम। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया और जो हमें खुशी मिली ना कि पूछिए मत। पूरा मार्केट हम लोग घूम लिए, कहीं पर भी राखी नहीं मिला, और जहाँ पे हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था ना वहीं पे हम लोगों को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने सारे राखी सेलेक्ट कर ली। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इसको बांध नहीं सकते, टाइट लूज करने वाला था ऑप्शन। सोचे थे अगर नहीं मिलेगा ना राखी तो ये वाला स्टोन वगैरह खरीद के और अब खुद से बनाएंगे, लेकिन फाइनली मिल गया है। तो अब चलते हैं। ना जाने कितने दुकान घूमने के बाद हम लोग को राखी मिला है। तो अब चलिए चलिए। थैंक यू आंटी। कोड ओ सॉरी, दोबारा थैंक यू बोलो। थैंक यू। चलिए अब रूम चलते हैं, क्योंकि हम लोग को राखी मिल गया है फाइनली। कल रात में भी ये वाला दुकान खुला था लेकिन हम लोग नहीं आए थे, सोचे बड़ा दुकान में नहीं मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा। अब हम लोग विल्लुपुरम जाने वाले थे शाम को, वो कैंसिल हो गया क्योंकि अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी दूसरा शहर। तो फाइनली इनको रेस्ट मिलेगा शाम में, यहीं पे वेट करते हैं ना बस का। हम चलते हैं क्योंकि बाबू लोग को लेके नहीं आए ना, तो अब वो मेरे हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी नहीं जाएंगे, वो काम से जाएंगे। चलिए बाय कर लीजिए। देख सकते हैं यहीं पे बस आएगी तो वो वेट कर रहे हैं बस का। हम चलते हैं। मेरे दोनों बाबू घर में है मम्मी पापा के पास। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बस के लिए, पूछेंगे वहाँ पे बस कब आएगी तो, और हम चलते हैं। तो इधर से हम हाईवे क्रॉस करके जाएंगे उधर। तो अभी खाली है, चल देते हैं। तो फाइनली हमारा राखी मिल गया। मुझे बहुत खुशी मिला। खुशी क्यों मिला बताती हूँ, क्योंकि ना मेरी दीदी जो है वो मेरे लिए, खासकर मेरे लिए राखी भेजती है हमेशा, और मेरे बाबू लोग के लिए सुगु लोग भेजती है। सुगु मतलब मेरी दीदी की बेटी। तो अब मेरे लड्डू का फर्स्ट राखी भी था, तो सोचे कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिलता तो हम लोग जाते विल्लुपुरम, लेकिन यहीं पे मिल गया तो इसीलिए खुशी है। हालांकि रेट थोड़ा ज़्यादा लिया अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पे जितना लेता है उससे, लेकिन अच्छा लगा, मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब कल स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट है और कल रक्षाबंधन है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन का वीडियो इसी के साथ हम ऐड करेंगे। पहुंच गए हैं रूम, और आज बहुत ज़्यादा धूप है। माय गॉड, इतना ज़्यादा धूप है कि पूछे मत। ये देख सकते हैं पसीना, और ये देख सकते हैं हम ये वाला राखी सेलेक्ट किए थे, और रात में हम बनाए थे गुलाब जामुन, क्योंकि सुबह जल्दी फिर उठना भी है तो सोचे शाम में ही बना लेते हैं, सुबह नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई के साथ मेरे पापा कर रहे थे खिलवाड़। सोचे मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मिठाई ने बोला मेरे साथ खिलवाड़ तुम लोग पे भारी पड़ेगा। वो अपना असली रूप तेल में जाके दिखा दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ जाके फैल गया। हम यहाँ पे जलेबी का शेप दिए थे, वहाँ जाके फैल गया वो। लेकिन हम लोग गुलाब जामुन बना लिए थे रात में ही। और यहाँ पे देख सकते लड्डू खेल रहा था जब तक मैं मेरी मिठाई बना रही थी, और ये लास्ट था, मतलब लास्ट बार डाले थे तेल में। तो वैसे 3 बार करके हम लोग बनाए। इधर चाशनी बन रहा था। तो फाइनली आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी यूट्यूब फैमिली को। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्लेट लगा दी हूँ, और अब बाबू लोग को भी तैयार कर दी हूँ। आइए दिखाते हैं, मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो ये देखिए मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। अब मेरी मम्मी भी तैयार हो गई है, वो नहा के जस्ट आई थी, और फिर हम लोग राखी बांधने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं
पहले बांधेगी राखी मेरी मम्मी बाबू को, और छोटा बाबू को तो मैं ही राखी, क्योंकि मेरे लड्डू का फर्स्ट रक्षाबंधन है ये, और मैं सोची थी मैं बांधूंगी अपने लड्डू को राखी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू अभी दिया वगैरह देखने में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। बाद में थोड़ा बहुत रोया भी था, दोनों बच्चे चिड़चिड़ हो रहे थे क्योंकि इन लोगों को भूख लग रही थी, छोटे वाले को नींद भी आ रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी राखी बांध दी है। बच्चों वाली माओ के साथ ना ऐसा ही होता है, जब भी कुछ कार्य करने जाओ ना, बच्चे को या तो नींद आ रही होती है, या तो भूख लग रही होती है, या तो रोना आ रहा होता है। यहाँ पे तो देख सकते हैं मेरे लड्डू ने दिया ही फेंक दिया, किसी को कुछ हुआ नहीं और दिया गिरा भी नहीं, लेकिन हम लोग की हंसी बहुत छूट गई थी क्योंकि इतना जोर की वो उसको ध्यान था ना दिए पे कि पूछिए मत। और ना तो वो टीका लगाने दे रहा था, ना तो वो राखी बांधने दे रहा था, और बहुत मुश्किल से उसके साथ हम लोग बांधे। और क्योंकि ये मेरे लड्डू का पहला राखी था, मैं चाहती थी कि मैं इसको कवर करके रखूं। और वीडियो क्योंकि मेरी मम्मी बना रही थी तो बहुत हिला डुला रही थी, तो जैसे जैसे मुझे जितना मैं कर पाई एडिट करके मैं रखी हूँ। और राखी तो बांध दी, लेकिन मैं मिठाई नहीं खिला सकती हूँ लड्डू को क्योंकि उसका 6 मंथ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसके पापा खा लिए। बाबू से ज़्यादा उनके पापा को भूख लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लड्डू इतना ज़्यादा उबासी लड़ था, इसको बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और फिर राखी जो है फाइनली बांध दी अपने लड्डू को। और ना अपने बेटे को राखी बांधने का सुकून ना अलग ही होता है, बस पूछिए मत। मैं तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी लड्डू को राखी बांधने के बाद, क्योंकि और लड्डू को राखी बांधने के बाद पापा को भी मैं ही राखी बांध दी थी, क्योंकि पापा की भी बहन यहाँ पे नहीं है और पापा को तो राखी बांध ही सकते। मैं पापा को राखी बांधते समय बोल रही थी कि पापा मैं आपको राखी बांध रही तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये तो लालच वाली राखी हो गई, और इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। तो चलिए इसी तरह से मैं अपने पापा को भी राखी बांध देती हूँ। पापा को तो सभी कोई राखी बांधते हैं, मुझे ये बताइए कमेंट में कि अपने हस्बैंड को कौन कौन राखी बांधते हैं। मैं तो बांधूंगी क्योंकि हमारे हस्बैंड ही हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो ये राखी भाई बहन के लिए बना है, लेकिन हस्बैंड के लिए भी बनना चाहिए क्योंकि हस्बैंड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अपने वाइफ का। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बांधूंगी क्योंकि पिछले साल जब हम 3 ही जन थे यहाँ पे, मैं, मेरे बाबू, मेरे हस्बैंड, तो हम तीनों ने एक दूसरे को बांधा था। तो हमारा जो होगा उन्हीं को तो हम बांधेंगे ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे प्रोटेक्ट करते तो मैं उन्हीं को बांधूंगी। तो मैं मेरे हस्बैंड को भी बांध दी, क्योंकि अगर वो घर में होते तो उनकी बहन तो उनको ज़रूर बांधती, लेकिन अगर वो घर में नहीं है तो मैं थोड़ा और ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड ही मेरा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर राखी बांधूंगी। और कौन कौन अपने हस्बैंड को राखी बांधते हैं कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई और बांधते होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं इस कमेंट में क्या क्या सुनने को मिलेगा। वैसे कोई खास कमेंट करते तो है नहीं, तो मैं सोची क्यों ना मैं बता दूं आप सभी को। वैसे मैं चाहती तो इस वीडियो को काट भी सकती थी। सबको राखी बांधने के बाद मैं खुद को भी राखी बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी खासकर मेरे लिए राखी भेजाती है। मेरी दीदी मुझे कभी बहन नहीं मानी, हमेशा वो मुझे भाई मानती है। तो वो मुझे हर साल राखी बांधती थी जब मेरा शादी नहीं हुआ था, और जब मेरा शादी हो गया तो वो हर साल मेरे लिए राखी भिजवा देती है या तो रख देती थी। जब हम फर्स्ट टाइम तमिलनाडु आए थे तो वो मेरे लिए रख देती थी। जब राखी ऐसे ऑनलाइन होने लगा तो फिर मेरे लिए हमेशा वो भेजने लगी। वो हमेशा पैसे भेज देती है, मैं ख़रीद लेती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि वो बड़ा मोबाइल नहीं चलाती है। तो मैं राखी तो ऑनलाइन करी थी, लेकिन मेरा राखी पहुंचा नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं आया मेरा राखी, और आएगा मिलेगा भी कि नहीं मुझे। मैं 2 दिन मार्केट गई, मार्केट में मुझे नहीं मिला, लास्ट में मुझे मिल गया तो मैं बहुत खुश हुई थी। अगर नहीं मिलता तो मैं विल्लुपुरम भी जाती। तो फाइनली हमारा राखी सेलिब्रेशन हुआ कंप्लीट। अब चलिए कुछ खाते हैं। और खाने से याद आया, किस किस के यहाँ पे रक्षाबंधन में खीर बनता है कमेंट करके बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट।